और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस का ध्यान 5 राज्यों के चुनावों पर है, ये बात कह रहे हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस इंडिया पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस का इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम सबको साथ लेकर चलना है, एकजुट करना है, ये बात कह रहे हैं नीतीश कुमार, जो कि इस पूरे इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, जिन्होंने सब दलों को एक किया। और इस बीच उनका ये बयान आना कांग्रेस को लेकर बहुत मायनों में ये अहम हो जाता है, क्योंकि अब नीतीश साफ तौर पर कह रहे हैं कांग्रेस के लिए कि हमारा काम सबको साथ लेकर चलना है, एकजुट करना है, लेकिन कांग्रेस का ध्यान 5 राज्यों के चुनावों पर ज्यादा है। इंडिया गठबंधन से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। और मेरे सहयोगी सौरभ कुमार पटना से सीधा जुड़ रहे हैं। सौरभ, आखिर ऐसा हुआ क्या कि नीतीश को कांग्रेस के लिए यह बयान देना पड़ा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आज जो मंच था वो सीपीआई का मंच था और सीपीआई ने एक विशाल रैली का आज आयोजन किया गया था, जिसमें नीतीश कुमार को बतौर गेस्ट उनको बुलाया गया था उस रैली में। और रैली का नाम सीपीआई ने दिया था देश बचाओ बीजेपी हटाओ। तो निश्चित रूप से 2024 के पहले यह रैली काफी महत्वपूर्ण थी लेफ्ट के लिए। लेफ्ट के तमाम जो नेता हैं वह मंच पर मौजूद थे और वहां पर मुख्यमंत्री जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी जो नाराजगी थी कांग्रेस के प्रति वो मंच पर उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि चूंकि मुंबई में जो लास्ट मीटिंग हुई है उसके बाद मीटिंग की कोई बात नहीं हो रही है कांग्रेस के तरफ से, क्योंकि हम लोग कांग्रेस को ही आगे बढ़ा रहे हैं, यानी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और हम लोग कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मुंबई की मीटिंग के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है, तो ये नाराजगी थी मुख्यमंत्री की जो उन्होंने मंच पर सभी लोगों के सामने रखा। नीतीश कुमार ने यह कहा कि मुंबई रैली के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है और अभी कांग्रेस का जो पूरा ध्यान है वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर है। तो उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अगली मीटिंग के लिए, और सारी बातचीत जो चल रही थी चाहे सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर संयोजक बनाने को लेकर हो, तो इस सब बातों के लिए थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो जो नाराजगी थी मुख्यमंत्री की वो आज मंच पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कांग्रेस के प्रति। जी ठीक है, लेकिन सौरभ ये बयान तब और ज्यादा जायज होता जब खुद एक तरफ तो नीतीश खुद भी तो अब इन विधानसभा चुनावों में ताल ठोक रहे हैं ना, अपने उम्मीदवार उन्होंने भी मध्य प्रदेश में उतार दिए हैं, तो यानी ध्यान तो उनका भी लगा हुआ है। लेकिन कांग्रेस से ये उनके लिए ये बयान जारी होना, इसके क्या मायने निकालें? जी निश्चित रूप से अगर जदयू नेताओं की बात करें तो जदयू नेताओं का यह कहना है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और उन्होंने ही पहल की थी और उसके बाद ही तमाम विपक्ष के पार्टी जो है वो एक मंच पर आए और पहली जो बैठक हुई थी वो बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। लेकिन अगर आप उसके बाद आप हमारे साथ बने रहिए आप सौरभ, और क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, आप वो बयान सुनिए। सभी दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी, और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इनसे मुक्ति पाना है, तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। सभी दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी, और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इनसे मुक्ति पाना है,
तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज की चिंता है नहीं। तो देखिए, अब ये एक तरह से नीतीश का चौंकाने वाला बयान कहा जा सकता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में ये बातें की जाती है कि जो पार्टी जहां मजबूत है वहां उतनी मजबूती से वो चुनाव लड़े। अब कांग्रेस जब ऐसा कर रही है, खास तौर से अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें जहां कांग्रेस मजबूत है, तो अब ऐसे में उनका ध्यान गठबंधन की तरफ नहीं है, ये सवाल उठाना ऐसे में कई सारे संदेश यहां से देता हुआ नजर आ रहा है। और सीधा सीधा संदेश ये कि कहीं ना कहीं ये जो रार दरार है और गहरी होती जा रही है गठबंधन इंडिया में। सौरभ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सौरभ, ये बयान वाकई चौंकाने वाला है। अब तक नीतीश बड़े शांत दिख रहे थे, इस तरह का बयान उनकी तरफ से नहीं आता। सीट शेयरिंग को लेकर बेशक आम आदमी पार्टी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से निशाना साधा जरूर जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के लिए ये बयान जारी करना, क्या ये कहें कि कांग्रेस के बढ़ते कद का ये डर है कि नीतीश को ये बयान देना पड़ा? जी बिल्कुल, यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आपको याद होगा जब राष्ट्रपति आई थी उस मंच पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस के प्रति जो नाराजगी थी वो सामने आई थी, और आज दूसरी बार उन्होंने मंच से अपनी नाराजगी कांग्रेस के प्रति व्यक्त की है। निश्चित रूप से ये भी मलाल नीतीश कुमार को जरूर है, क्योंकि वो सूत्रधार माने जाते हैं इंडिया गठबंधन का, और उनके कोशिशें के बाद भी एक मंच पर सभी विपक्षी पार्टी आई थी, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार के हाथ जो हैं वो खाली हैं। अभी तक नीतीश कुमार को मिला कुछ नहीं है। जो उम्मीद की जा रही थी कि या तो उन्हें संयोजक बनाया जाएगा या हो सकता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। उनकी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं लगातार अपनी मांगों को मीडिया के सामने रख रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन आप ये भी देखिए कि इतने महीने बीत गए। यानी पहली जो मुझे याद है बिहार की राजधानी पटना में जो पहली बैठक हुई थी 23 जून को हुई थी, और उसके बाद यह माना जा रहा था या नीतीश कुमार की पार्टी को या नीतीश कुमार को यह उम्मीद थी कि उन्हें जरूर गठबंधन में एक बड़ा पद मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और जब मुंबई की बैठक हुई उसके बाद दोनों में कोई बातचीत भी नहीं हुई है, तो वो जो नाराजगी है वो आज मंच पर, चूंकि मंच भी रैली का था और मंच का नाम, रैली का नाम भी दिया गया था देश बचाओ भाजपा हटाओ, तो निश्चित रूप से 2024 लोकसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर ही यह रैली की गई थी, जहां लेफ्ट के पार्टी के तमाम जो बड़े नेता थे वो मौजूद थे, और एज ए गेस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई डिले नहीं हो रहा है, जो भी डिले हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से हो रहा है, वाला बयान कांग्रेस जरूर है पार्टी का पूरा जो ध्यान है। अब जिस तरह से घमासान इंडिया गठबंधन के बीच होता दिख रहा है, आने वाले वक्त की तस्वीर को भी कहीं ना कहीं वो धुंधले तरीके से ही दर्शा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ।